दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, एसओजी के नोटिस पर केंद्रीय मंत्री शेखावत का बड़ा बयान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसओजी के नोटिस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो जानकारी एसओजी ने मांगी है वो तो मैं पहले ही 2 बार विथऑल्ड डॉक्यूमेंट दे चुका हूं। एसओजी से कह चुका हूं कि आप जो जांच कर रहे हो वो इस दृष्टिकोण से करो कि इसमें किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एंगल नहीं हो। शेखावत जोधपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। बड़ी खबर, आचार संहिता लगने से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिसे राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उसी नेता का बयान कांग्रेस के लिए सरदर्द बन गया है। नागौर के कदावर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रिछपाल सिंह मिर्धा हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार करने वाले हैं। डेगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान उनका एक वीडियो सामने आया है। डेगाना से कांग्रेस विधायक विजयपाल मिर्धा भी इस वीडियो में दिखाई दे रहे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 10:30 बजे दौसा के मेहदीपुर बालाजी धाम पहुंचे और बालाजी के दर्शन किए। इस दौरान सांसद ने गणपति प्लाजा में काले धन को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि जिसको सूचना दी उसने लीक कर दी, फिर भी वहां पर काला धन और सोना मिलेगा। राज्यसभा सांसद ने कहा कि इनकम टैक्स और ईडी की टीमें सर्च कर रही है और अभी 2 दिन और भी लगेंगे। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने खुद को सीएम की रेस से भी बाहर बताया। सांसद ने कहा कि गहलोत साहब ये कहते हैं कि इनके पास 11 सीएम के उम्मीदवार हैं और एक फेयर कंपटीशन है, लेकिन गहलोत जी ने ही पायलट को सीएम बनने नहीं दिया। बड़ी खबर, जयपुर के बिजनेसमैन से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। गैंगस्टर गोल्डी बरार के नाम से धमकी देकर रंगदारी मांगी गई है। इंटरनेट कॉल करने के साथ ही धमकी भरे मैसेज भेजे गए। पीड़ित बिजनेसमैन ने 12 अक्टूबर विद्याधर नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि सेक्टर 2 विद्याधर नगर में रहने वाले 42 साल के बिजनेसमैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और वह रायसिंह नगर गंगानगर के रहने वाले हैं। बड़ी खबर, खटिक समाज ने की है कांग्रेस और भाजपा से 5-5 टिकट की मांग। जयपुर में एकत्रित हुआ खटिक समाज। अखिल भारतीय खटिक समाज ने आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों से 5-5 सीटें की मांग की है। टिकट नहीं देने पर समाज की ओर से बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। समाज बंधुओं ने जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में इस संबंध में एक बैठक आयोजित की और चुनावी माहौल में समाज के लोगों को टिकट देने की मांग करते हुए अपनी विचारधारा से अवगत करवाया है। बड़ी खबर, पिछली बार 39 में से 35 सीटें झोली में डालकर कांग्रेस के लिए सत्ता का द्वार खोलने वाले पूर्वी राजस्थान पर इस बार सियासी रणनीतिकारों का खास निगाह है। मेवाड़ से इतर सत्ता का नया द्वार खुलता देख भाजपा ने भी यहाँ फोकस बढ़ा दिया है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ की कमान संभाल रहे। दरअसल प्रदेश के इस हिस्से में भाजपा को पिछली बार सिर्फ 3 सीटें मिली थी और इनमें भी अलवर में 2 सीटें मिलने से कुछ साख बची थी। बड़ी खबर, राज्य के टोंक जिले में बिसलपुर बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग। 25 अक्टूबर को होगी किसान महापंचायत। बिसलपुर बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर अब किसान आंदोलन करने का मूड बना रहे हैं। इसके लिए 25 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर किसान महापंचायत की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले प्रशासन ने किसानों की नहरों में बांध के पानी छोड़ने की मांग नहीं मानी तो आंदोलन किया जाएगा। किसान महापंचायत युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने बताया कि बिसलपुर बांध की भराव क्षमता 315 आरएल मीटर है और टीएमसी में इसकी भराव क्षमता 38 है। ये भी कहा कि अभी बांध करीब 79% पानी से भरा है और इस हिसाब से सरकार किसानों को सिंचाई के लिए बांध का 6% पानी दे सकती है। बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार राजनीतिक हलचल कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से मिलने उदयपुर पहुंची और लगभग 40 मिनट तक बातचीत की। आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह ऐसा मौका है जब दोनों के बीच कई मिनटों तक बातचीत हुई। पूर्व मुख्यमंत्री राजे राज्यपाल कटारिया से मिलने के बाद बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गई और जहां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए। बड़ी खबर, आचार संहिता लगने से ठीक पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी मेंबर बनाए गए। कर्नल केसरी सिंह के पुराने बयान पर जारी विवाद के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान भी चर्चा छेड़ दी है। गहलोत ने कहा कि हमने तो आर्मी का बैकग्राउंड देखकर कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी का मेंबर बनाया था, लेकिन उनके पुराने बयान देखकर मुझे दुख हुआ और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई और मेरे से हो गई। मैंने ही आर्मी के बैकग्राउंड को देखते हुए बनाया और हमारा लालच भी था कि हमारी मकराना की सीट खराब क्यों हो। बड़ी खबर, राजस्थान भाजपा के सूत्रों की माने तो राज्य संबंध सांसद
और जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी को तेजी से प्रमोशन मिल रहा और वह राज्य में आगामी सीएम चेहरा है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में थे तो उन्हें मंच का प्रबंधन करने और उनकी उपस्थिति में बोलने के लिए अवसर प्रदान किया गया था। दिया ने उस महिला प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व किया जो कि नारी बंधन विधेयक पारित करने के लिए धन्यवाद देते हुए पीएम के काफिले के आगे चल रहा था। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रही, हालांकि उन्हें दिया की तरह उतनी तवज्जो नहीं मिली। बड़ी खबर राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे यहाँ पर विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियां भी ज्यादा एक्टिव होती नजर आ रही है। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों ने रिकॉर्ड 12 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की ड्रग्स से शराब सोना पकड़ी है और आचार संहिता लागू होने से अब तक एजेंसियां 63 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत अवैध सामग्री जब्त कर चुकी है। बड़ी खबर निर्दलीय चुनाव लड़ेगी अनीता सिंह। अनीता सिंह ने कहा कि टिकट काटकर बीजेपी ने बहुत गलत किया। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर 9 अक्टूबर को 41 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की और इसके बाद से पार्टी में उठ रहे बगावत के सुर सामने आ रहे। भरतपुर जिले की नगर विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक रही अनीता सिंह टिकट न मिलने से नाराज है और अनीता सिंह के घर पर उनकी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की पंचायत हुई है। इसमें लोगों ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। अनीता ने पंचायत के बाद कहा कि इस विधानसभा सीट से लगातार बीजेपी से ही 2 बार विधायक रही हूँ। पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है। 2 महीने तक पार्टी के बड़े नेताओं से मिली थी। नेताओं ने आश्वासन दिया था लेकिन टिकट कट गया। बड़ी खबर पहली सूची जारी होने के बाद राजस्थान भाजपा में इस्तीफों की भरमार। अब तक 400 नेताओं ने छोड़ी है पार्टी। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी भाजपा ने अब तक 200 में से 41 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार चुकी है और उम्मीदवारों का ऐलान होते ही भाजपा में बगावत का दौर शुरू है और प्रदेश में अभी तक कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार हो रहा। इससे पहले ही भाजपा के करीब 400 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर राजस्थान का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा ईआरसीपी, जिसमें हड़ौती बनेगा भागीरथी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी आगामी चुनाव का ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। प्रदेश के 13 जिलों को सिंचाई और पेयजल के लिए पानी पहुंचाने के मकसद से तैयार किए गए इस प्रोजेक्ट पर भाजपा कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप करती रही है और बता दें कि राजस्थान का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना बना हुआ है और इस परियोजना के जरिए प्रदेश के 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी पहुंचाने का मकसद है और इसके लिए चंबल नदी के सहायक नदी बेसिनों से पानी आगे पहुंचाया जाएगा। ईआरसीपी से हड़ौती के चारों जिले बारां, बूंदी, कोटा और झालावाड़ के अलावा सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर को फायदा होने की बात कही जा रही है। बड़ी खबर राज्य में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि चुनाव से पहले ही राजस्थान को झटका लगा है। दरअसल कोयले की आपूर्ति को लेकर राजस्थान को बिजली को लेकर आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस शासित दोनों राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर पिछले दिनों कई बैठकें हुई है और परसा पूर्व और काटावासन ब्लॉक छत्तीसगढ़ में स्थित है, जहां अगले महीने चुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ टन सालाना क्षमता की कोयला खदान का स्वामित्व राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के पास है। बड़ी खबर भरतपुर में कांग्रेस को झटका, पूर्व जिलाध्यक्ष बीएसपी में शामिल। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को भरतपुर में बड़ा झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व जिला अध्यक्ष गिरीश चौधरी ने बसपा का दामन थाम लिया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने गिरीश चौधरी को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। बसपा में शामिल होने के बाद चौधरी ने कहा कि पार्टी अगर उन्हें भरतपुर से प्रत्याशी बनाती है तो राजस्थान में चुनाव अवश्य लड़ेंगे। कांग्रेस और बसपा की विचारधारा लगभग समान है और कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन के चलते पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा। बड़ी खबर बिग बॉस फेम गौरी नागौरी ने आम आदमी पार्टी की झाड़ू थामी, कहा कि पार्टी जहां से कहेगी लड़ूंगी चुनाव। बिग बॉस फेम गौरी नागौरी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। उनको आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने पार्टी ज्वाइन करवाई। न्यूज एजेंसी एएनआई से गौरी नागौरी ने कहा कि नागौर को उसका हक मिलना चाहिए और उस पहचान की अब तक कमी रही है, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुई हूँ। गौरी ने कहा कि नागौर में बदलाव लाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि वो बदलाव केवल आम आदमी पार्टी ला सकती है और उस बदलाव के लिए मैंने आम आदमी पार्टी की झाड़ू पकड़ी है। नागौर को आम आदमी पार्टी की बहुत आवश्यकता है।